साथियों नमस्कार, मैं सोनू प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जीके बिडुलिया पर। प्यारे साथियों, एक बार फिर मेवाड़ के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। बिल्कुल प्यारे साथियों, इससे पहले भी 2 वीडियो अपन ने बना चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बोर्ड में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से उन दोनों वीडियो को देखकर और उसके बाद में अपने इस अंतिम वीडियो को देखकर साथियों मेवाड़ के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो है आप कंप्लीट कर लेंगे। प्यारे साथियों, आप सभी को रीट पात्रता की अग्रिम शुभकामनाएं। प्यारे साथियों, आपके इस YouTube चैनल पर इम्पोर्टेंट प्रश्न लाते रहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अपनी रीट पात्रता एग्जाम से संबंधित। तो प्यारे साथियों, इसमें जो है मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी बार बार प्रश्न पूछे गए हैं मेवाड़ इतिहास से संबंधित, सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अब साथियों चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। साथियों, पहला प्रश्न है अपना, आज का पहला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में जो है मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? बहलोल ने और जय सिंह ने, अमीर खान ने, मान सिंह प्रथम ने। प्यारे साथियों, यह किया था मान सिंह प्रथम ने। बिल्कुल ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। और इसके बाद में साथियों, बार बार बोलता आ रहा हूँ, इसके बाद में ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें प्यारे विद्यार्थियों, इससे भी जो है कई प्रश्न अपने बनते हैं। इसमें जो है प्रश्न का निचोड़ होता है, कंक्लूजन होता है, और इसमें भी अब देखना कितनी लाइनें अपनी इम्पोर्टेंट है। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह प्रथम ने किया। सेना जनरल आसफा खां, सेना जनरल कौन था? आसफा खां। और जगन्नाथ कछवा, माधो सिंह कछवा, जगमाल शक्ति सिंह सागर ने जो है भाग लिया था। और हरावल सैयद आसिम मोहम्मद बादकशी और बदायूनी ने मुंतक उत तवारीख में आंखों देखा हाल का जो है विवरण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों, रीट 2018 में आ चुका है। राम प्रसाद, वीर प्रसाद, चेतक, मर्दाना। साथियों, राम प्रसाद जो है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। बिल्कुल ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 और महाराणा प्रताप के हाथी लूणा राम प्रसाद और बदायूनी ने मुंतक खाब उत तवारीख में इसका उल्लेख किया है। मुगलों के हाथी मर्दाना, मुगलों के हाथी की बात हो रही है, मर्दाना मानसिंह का और हवाई अकबर का, जिन्होंने साथियों भाग नहीं लिया। और गजमुख, गजमुक्ता, गजराज, रन मदार, ये जो है मुगलों के हाथी थे। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, हल्दी घाटी के युद्ध को निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? अबुल फजल, गोपीनाथ शर्मा, कर्नल टोड, बदायूनी ने। प्यारे साथियों, ये कहा है अबुल फजल ने। बिल्कुल ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। खमनोर का युद्ध कहा है हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने। और अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध में बदायूनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी? गोगुंदा युद्ध, दिवेर युद्ध, खमनोर युद्ध, थर्मोपल्ली। बिल्कुल अभी पढ़ा था, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को और बदायूनी मुंतक खब उत तवारीख, इनका जो है ग्रंथ है गोगुंदा का युद्ध, इसमें देखने को मिलता है। और अबुल फजल खमनोर का युद्ध, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध की जो है इसको संज्ञा दी थी। और कर्नल जेम्स डॉड मेवाड़ इतिहास में थर्मोपल्ली। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? आमेर के जगन्नाथ कछवा को, बीकानेर की राय सिंह को, आमेर के मान सिंह को और मिर्जा इस्माइल बेग को। प्यारे साथियों, ये सौंपा था आमेर के जगन्नाथ कछवा को। बिल्कुल ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें, हल्दी घाटी युद्ध 1576 के बाद अकबर ने आमेर के जगन्नाथ कछवा को उदयपुर का जो है प्रशासन सौंप दिया था। और 5 दिसंबर 1584 ईस्वी में मेवाड़ के विरुद्ध अंतिम अभियान था। और मांडल जो साथी भीलवाड़ा में पड़ता है, मांडल में जो है मृत्यु 32 खंभों की छतरी, इनकी मृत्यु हो गई थी। और उनकी याद में जो है 32 खंभों की वहां पर छतरी बनाई गई थी। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? हल्दी घाटी के, कुंभलगढ़ के और दिवेर के युद्ध को और गोगुंदा के युद्ध को। बिल्कुल प्यारे साथियों, दिवेर के युद्ध को जो है साथियों जेम्स टोड ने मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी, गेटोर, बांडोली। प्यारे साथियों ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। महाराणा प्रताप की छतरी जो है बांडोली में है, बिल्कुल ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट लाइनों की बात करते हैं। महाराणा प्रताप की छतरी जो है 8 खंभों की छतरी बांडोली गांव चावंड सलुम्बर में स्थित है। वर्तमान में यह छतरी केजड़ बांध में डूब चुकी है। इसका निर्माण भामाशाह ने अमर सिंह पस्ट के सहयोग से करवाया था। इसका पुनः निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने भी करवाया था। और अगले प्रश्नों की बात करते हैं। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, अमर सिंह राठौड़। इसको साथियों ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक जो है राव चंद्रसेन है, बिल्कुल ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। राव चंद्रसेन की बात करते हैं तो 1562 से 1581 इसका जीवन काल था। और राजपूत शासक जिन्होंने साथियों जीवन भर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और मारवाड़ के जो है प्रताप का अग्रगामी यानी पथ प्रदर्शक और मुगलों का प्रबल विरोधी था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना? अमर सिंह, कर्ण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह। साथियों अमर सिंह बना था, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इसका थोड़ा सा कंक्लूजन, महाराणा अमर सिंह 1597 से 1620 इनका कार्यकाल। महाराणा अमर सिंह के पिता महाराणा प्रताप तथा माता अजबदेव पवार थी। प्यारे साथियों बहुत ही शानदार प्रश्न बन रहे हैं। इनकी माता जो है अजबदेव पवार थी और पिता जो है महाराणा प्रताप थे। इन्होंने 2 मुगल शासकों अकबर जहांगीर का कार्यकाल देखा और जहांगीर ने खुर्रम से मेवाड़ पर इतने आक्रमण करवाए कि मेवाड़ की स्थिति जर्जर हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। जहांगीर ने जो है किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने में छूट दी? जोधपुर राजा को, मेवाड़ के, और सिरोही के, बीकानेर के। प्यारे साथियों ऑप्शन बी बिल्कुल जहांगीर ने साथियों मेवाड़ के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने में जो है छूट दी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय काटकुत की उपाधि धारण की थी? महाराणा सांगा, महाराणा राज सिंह, महाराणा कुंभा, महाराजा जसवंत सिंह। प्यारे साथियों ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अपने महाराणा राज सिंह ने जो है राजपूत शासक ने, ये अपने ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने साथियों विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, महाराणा राज सिंह का जो है शासनकाल रहा 1652 से 1680, 1632 से 50, 1682 से 98 और 1712 से 40। प्यारे साथियों राइट आंसर जो है अपना राइट ए हो जाएगा। बिल्कुल महाराणा राज सिंह का शासनकाल 1652 से 80 रहा, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप देख सकते हैं महाराणा राज सिंह प्रथम के बारे में, जिनका साथियों कार्यकाल 1652 से 1680 ईस्वी तक और शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी। और शाहजहां ने 5000 तथा औरंगजेब ने 6000 का मनसब दिया और विजय कटकातु की उपाधि धारण की। और सियाड़ में श्रीनाथ तथा कांकरोली में द्वारिकाधीश की स्थापना। और 2 अप्रैल 1679 जजिया कर का विरोध और दुर्गादास राठौड़ को केलवा का जहांगीर बनाया और राजप्रशस्ति या राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज थे? रूपमती, चारुमती और भानुमती, गुणवती। प्यारे साथियों चारुमती उनका नाम था, चारुमती। प्यारे साथियों इनका विवाह साथियों जो है महाराणा राज सिंह के द्वारा राजकुमारी चारुमती के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे बहुत ज़्यादा नाराज थे। और अब इसका कुछ निचोड़, चारुमती किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री और मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने जो है चारुमती के धर्म रक्षा हेतु औरंगजेब के विरुद्ध 1660 ईस्वी में इससे विवाह किया। और औरंगजेब ने मान सिंह चारुमती के भाई पर दबाव डालकर संबंध जबरन स्वीकार करवाया। साथियों औरंगजेब ने पुनः जजिया कर तथा मूर्तियां तोड़वाने का आदेश दिया। और अब अगला प्रश्न है साथियों, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा जगत सिंह फर्स्ट, महाराणा
राज सिंह फर्स्ट, महाराणा अमर सिंह सेकंड, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। प्यारे साथियों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 17वीं शताब्दी की सिसोदिया राठौड़ गठबंधन के मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा राज सिंह फर्स्ट थे। बिल्कुल ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और कुछ निचोड़ की बातें, सिसोदिया राठौड़ संघ गठबंधन में मारवाड़ जोधपुर का शासक अजीत सिंह 1678 से 1724 ईस्वी तक और तथा मेवाड़ के शासक राज सिंह 1652 से 80 तक जो है। और राठौड़ों ने मारवाड़ में स्थान स्थान पर अड्डे स्थापित किए तथा सिसोदिया ने गिरवा में जगह जगह सेनाओं को स्थापित किया। और इम्पोर्टेंट लाइनों के बाद में अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े थे? महाराणा जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा अभय सिंह। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल, यानी कि मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े थे। कौन कौन जुड़े थे प्यारे साथियों? महाराणा जगत सिंह और सवाई जय सिंह और महाराजा अभय सिंह। बिल्कुल प्यारे साथियों, ये तीनों जुड़े थे। करेक्ट, बिल्कुल ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। और इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने ली? सवाई जय सिंह, भक्त सिंह, अभय सिंह और महाराणा जगत सिंह द्वितीय। प्यारे साथियों, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने ली थी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? राज सिंह, अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह प्रथम, स्वरूप सिंह। प्यारे साथियों, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। मेवाड़ के साथियों स्वरूप सिंह महाराणा के शासनकाल में जो है मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण देखने को मिलता है। और इम्पोर्टेंट लाइनों की बात करते हैं। महाराणा स्वरूप सिंह, जिनका शासनावधि साथियों 1842 से 61, महाराणा सरदार सिंह ने उन्हें गोद लिया और भाई के पोते शंभू सिंह को उत्तराधिकारी बनाया और 1857 की क्रांति के समय शासक थे। मेवाड़ के अंतिम महाराणा जिनकी मृत्यु के साथ सती होने की घटना का विवरण देखने को मिलता है। बहुत ही शानदार लाइनें थी बिल्कुल। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा अमर सिंह द्वितीय। प्यारे साथियों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मेवाड़ के साथियों महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने जो है अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट लाइनों की बात करते हैं, महाराणा जगत सिंह सेकंड ने पिछोला झील उदयपुर में स्थित जगनिवास महल का निर्माण करवाया। इनके शासनकाल के दौरान ही मराठों का मेवाड़ पर सर्वप्रथम आक्रमण हुआ और इन्होंने 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इन्होंने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्यारे साथियों, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। महाराणा सज्जन सिंह को साथियों लॉर्ड रिपन ने जो है ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। और 23 नवंबर 1881 गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने चित्तौड़गढ़ पर जो है आकर महाराणा सज्जन सिंह को ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही शानदार लाइनें थी बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार लाइनें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इजलास खास की स्थापना कब हुई? 1877 ईस्वी को, 1875 को, 1892 ईस्वी को और 1862 ईस्वी को। प्यारे साथियों, यह हुई थी 1877 ईस्वी में इजलास खास की स्थापना। बिल्कुल पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, उन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बारहट की चेतावनीरा चुंगटा से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी? महाराणा फतेह सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा रश्याम सिंह और महाराणा जय सिंह। प्यारे साथियों, ये थे महाराणा फतेह सिंह जिन्होंने साथियों चेतावनीरा चुंगटा से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, केसरी सिंह
21 नवंबर 1872 से 14 अगस्त 1941 ईस्वी और 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेने से रोकने हेतु महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी राज चूंकटा 13 सोल्टे दिए, जिन्हें साथियों पढ़कर दिल्ली दरबार की बैठक में फतेह सिंह ने भाग नहीं लिया। तो प्यारे साथियों, ये थी इंपॉर्टेंट लाइनें और इसी के साथ अपनी जो है मेवाड़ इतिहास कंप्लीट होती है। प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है, अगर आपके ये सारे प्रश्न तैयार हो जाते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आपसे कोई सा भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला मेवाड़ से संबंधित। तो प्यारे साथियों, ये अपना लास्ट सेशन था, इसको आप शेयर जरूर कर देना। और प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्यारे साथियों, आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पर। प्यारे साथियों, रीट पात्रता तक हम आपका साथ देते रहेंगे, बिल्कुल नो टेंशन होके आप हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न डाले हैं सबको रीड कर लीजिएगा। हो सके तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।